ओके, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू कृति प्रिया, थैंक यू कृति। अच्छा, वीडियो इसको रिकॉर्ड कर दूं बाद में देखने के लिए? चलिए ठीक है, रिकॉर्ड कर देता हूँ, बाद में जिनका छूट गया वो रिकॉर्ड भी देख सकते हो। ओके, सेटिंग में कर दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड भी देख सकते हो। इस ऐप का तो यही फ़ायदा है कि बाद में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया है मैंने। क्लास के बाद आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो वापस। ठीक है, 101 स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। तो 1 से लेकर चैप्टर 7 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज से आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ओके, चलिए 102 स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? एक बार यस टाइप कर दीजिए। व्हाइट बोर्ड दिखना स्टार्ट हो गया आपको? एक बार यस टाइप कर दीजिए। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? चलिए स्टार्ट हो जाते हैं तब अपना पढ़ाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज हम लोग 1 से लेकर पूरा 7 चैप्टर्स का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थ्योरी उसके रिलेटेड जो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, सो आज चैप्टर नंबर 2 का मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक, यानी आपका समस्थानिक, संभारिक, सब न्यूट्रॉनिक और सब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 में ये सब है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एग्जाम परस्पेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक के ध्यान में रखते हुए आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जिनको दिख नहीं रहा है मेरा पे जाइए, विकास सर पे, विकास कुमार लिखा होगा वहाँ पे आपको स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, सो आपका सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स में आपको सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप, ये सभी को पता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्राइट्रियम, ये सभी को पता है। यस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यानी ये जो आपका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है आपका। ठीक है, हाँ, ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है एक बार काट के फिर से रिज्वाइन हो जाइए, लीव करके फिर से ज्वाइन कर दीजिए। कभी भी दिक्कत आए ऐसा तो लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो इसमें हम लोग न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू ए माइनस जेड। ऊपर वाला क्या होता है? ए यानी परमाणु भार और नीचे वाला परमाणु क्रमांक। ठीक है, ए जेड, ए जेड। न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या आपका है? ए और जेड। ठीक है, तो ए क्या है आपका? 1 है, 1 माइनस 1 यानी 0 न्यूट्रॉन्स। इसमें कितना न्यूट्रॉन्स होगा? ए माइनस जेड यानी 2 माइनस 1 यानी 1 न्यूट्रॉन। और थर्ड वाला यानी ट्राइट्रियम में क्या होगा? ए माइनस जेड यानी एटॉमिक नंबर माइनस परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर यानी 3 माइनस 1 2। तो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग निकालना इसमें सीख लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये था आपका आइसोटोप्स। सेम वे में हमें आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। ठीक है, अब आइसोटोप्स हो चुका है। क्वेश्चंस मैंने जो कि कहा पहले ही स्टार्टिंग में ही कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चंस आता है, तो वहाँ पर भी पहुँचेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी पहुँचेंगे एक एक करके। आइसोबार्स में, आइसोबार्स में क्या होता है आपका कि आपका एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझते हैं। आर्गन हो गया,
पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। आर्गन कितना हो गया 18 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का 19, इसका 20, ठीक है। सबका परमाणु भार कितना होता है 40 40 40, ठीक है। यानी आइसोटोप्स में समस्थानिक में आपका क्या सेम था, सेम था आपका Z, और डिफरेंट था क्या, डिफरेंस में क्या था A, लेकिन यहाँ आइसोबार्स में क्या है आपका सेम है A और डिफरेंट है Z, ठीक है, जस्ट अपोजिट। आइसोबार और आइसोटोप्स जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। हाँ, यस यस नेहा कुमारी, तो इसमें जस्ट अपोजिट आ जाता है। क्यों होता है आइसोटोप्स और आइसोबार क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपका आइसोटोप्स बनता है सेम तत्व का, क्यों, तो रीजन है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की वजह से, जो आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके कारण। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें चेंज आने के कारण, बढ़ने घटने के कारण आपका आइसोटोप्स बनते हैं। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। कार्बन का देखते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो न्यूट्रॉन्स का चेंज, तो यहाँ पे क्या निकाले थे, इसलिए न्यूट्रॉन्स का चेंज हम लोग निकाल रहे थे कितना कितना न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स का चेंज यानी न्यूट्रॉन्स बढ़ने या घटने की वजह से आपका आइसोटोप्स बनता है किसी भी तत्व में, ठीक है। और आइसोबार्स में क्या होता है कि आपका सेम भार हो जाता है और आपका डिफरेंट रहता है जेड, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट पे चले आइसोटोन्स, आइसोटोन्स के ऊपर चले। वेलकम सोनाली राज। हाँ, नेक्स्ट चले तब हम लोग तो नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं, और ये आपको सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो आप क्लास के बाद रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके इसी टाइम टेबल के बगल में रिकॉर्ड वाला रहता है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, ना पीडीएफ करने की आवश्यकता है आपको, सारा ये चीज़ रिकॉर्डेड इसी ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन्स यानी सब न्यूट्रॉनिक, हिंदी में क्या बोलते हैं सब न्यूट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसोटोन्स, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सब न्यूट्रॉनिक जिसमें सेम संख्या होता है न्यूट्रॉन्स का, मतलब सारे तत्वों में सेम न्यूट्रॉन्स नंबर हो, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन्स नंबर हो। एग्जाम्पल यानी न्यूट्रॉन्स की संख्या आप निकालोगे तो सेम होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में आपका ड्यूटेरियम हो गया, सॉरी ट्रिटियम ले लो, ट्रिटियम ले लो एंड हीलियम ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों में आप लोग न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालिए ए माइनस जेड करके, ए यानी एटॉमिक मास नंबर और जेड यानी एटॉमिक नंबर, कितना आएगा दोनों में, बताइए चैट में, मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर। कितने न्यूट्रॉन्स की संख्या आएगी हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी ट्रिटियम में और हीलियम के आइसोटोप, हीलियम एटम में, सॉरी, हाँ दोनों में दो दो आएगा। वेरी गुड रुचि, सभी को गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड अरविंद, आकांक्षा, प्रज्ञा, गुड गुड, सभी को गुड, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है। वेरी गुड, उजाला, प्रिया, आशिक, सभी को गुड। हाँ, तो ये आपका 3 माइनस 1 यानी 2, और इधर भी आपका 4 माइनस 2 यानी 2, यानी दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या आपका दो दो आ गई। तो ये क्या हो गया, आइसोटोन स्पीसीज में आ गया, ठीक है, ये आइसोटोन्स का कैटेगरी में आ गया, ठीक है, जिनका जिनका आंसर 2 था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज में आ गया। ओके, थैंक्स अ लॉट रियानंद, वेलकम। सो ये था आपका आइसोटोन्स, ठीक है। अब इसके बाद आइसोटोन्स के बाद आपका
सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये चारों करने के बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होंगी, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी, ठीक है। और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटोप्स पे कभी कभी पैरामेडिकल मैट्रिक्स में आता है, मैट्रिक के ऊपर 10वां लेवल वाला जो एग्जाम होता है बिहार पैरामेडिकल का या ITI पॉलिटेक्निक, इस सब में पूछता है क्वेश्चंस, लेकिन पैरामेडिकल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा पूछता है। तो ये VVI है, इसको VVI कर लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। स्टार्टिंग करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, 3-, ठीक है। आपका फिर उसके बाद F-, ठीक, फिर Ne, फिर Na+, फिर Mg2+। सब में इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, सभी आयंस में, एटम्स में, परमाणु में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालिए, कितनी आएगी, कितनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी इन तत्वों में? कमेंट कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ, कमेंट्स कीजिए। वेरी गुड, 10-10 सभी का आंसर आ रहा है, यानी हाँ, वेरी गुड। सो आपका 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे? क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है उदासीन परमाणु में, गैसियस आइटम में, नाइट्रोजन के अलग से 3 ऊपर से आ गया, तो कितना हो गया? 10। फ्लोरीन में कितना होता है? 9, ऊपर एक चार्ज है तो एक और ऐड कर दीजिए, 10। नियॉन में तो 10 होता ही इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु है यानी न्यूट्रल एटम है। क्या है? न्यूट्रल एटम है। Na में कितना होता है? 11, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो लॉस करेगा, 11 - 1 10। Mg में कितना रहता है आपका? 12, तो 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है तो 10, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, अब ये करते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे अब सवाल कैसे पूछेगा? सबसे पहले तो आपको यही, आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दे देगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दे देगा, ओके। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दे देगा आपको, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। दूसरा आपको इसको अरेंजमेंट करने पे, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग डिटेल में भी करते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, और जा भी सकते हैं क्योंकि बाद में छूट भी जाएगा, तो लेक्चर तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा, ऐप पे वापस देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। यस, प्रिया वर्मा क्वेश्चंस दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा इस पे, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या पूछता है कि आपको इसी को साइज के ऑर्डर पे अरेंज करना है, ठीक है। इन चारों तत्वों को साइज के ऑर्डर पे अरेंज करना है, किसका सबसे बड़ा साइज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज के। तो कैसे करोगे साइज को, यानी एरो देना है बढ़ते हुए क्रम में, किस एरो, ठीक है, ऑर्डर में इसको सजाना है, तो कैसे करोगे? तो इस पे एक थ्योरी है आपका जो जानना जरूरी है, कि आपका जो साइज होता है ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो इस तरह का स्पीसीज, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड से, जेड यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी यहाँ कहना क्या चाहता है कि जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के तत्व हैं, ठीक है, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के तत्व हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जेड के, ठीक है। इनवर्सली का कहने का मतलब है जिसका जेड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात हो रहा है, जिसका जेड छोटा रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा। क्या कहना चाह रहा है यहाँ से? जिसका जेड छोटा रहेगा उसका साइज बड़ा रहेगा, और जिसका जेड बड़ा रहेगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा। यस, 1/z, यानी इनवर्सली का मतलब यही होता है, उल्टा। डायरेक्टली रहता तो बढ़ता तो बढ़ता, घटता तो घटता, लेकिन क्या है यहाँ पे? इनवर्सली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जिसका जेड बड़ा है उसका साइज छोटा हो जाएगा, जिसका जेड छोटा है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो सबका जेड निकालिए, अब यहाँ पे जेड निकालोगे
तो इसका क्या आ जाएगा आपका 7 एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का कितना होता है आपका 9, सोडियम का कितना होता है आपका 11। इसको मैग्नीशियम कर लेना, यहाँ मैंने दो दो बार लिख दिया, मैग्नीशियम कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो मैग्नीशियम कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12। अब इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। तो अरेंज कैसे करना, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सा आपका आयन सबसे बड़ा होगा, कौन सा आयन आपका सबसे बड़ा होगा, बता दीजिए कौन सा आयन आपका बड़ा होगा, जल्दी बता दीजिए कौन सा आयन आपका सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे चैट में डालिए, सबसे बड़ा साइज किसका होगा। हाँ, नाइट्रोजन का, यानी एटॉमिक नंबर 7, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, वेरी गुड एवरीवन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, तो इस वजह से आपका सबसे बड़ा रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है, और सबसे छोटा रहेगा मैग्नीशियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा। तो अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है, आपका अरेंजमेंट ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा बिग, ठीक, सबसे स्मॉल साइज, ठीक है, क्या तो साइज। तो ये बात ज़रूर याद रखना, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपको 2006 से 12 के बीच में पैरामेडिकल्स में दिखेगा। ओके, हाँ, अब एक और क्वेश्चन इसी पे, बता दीजिए आपका Cl माइनस ज़्यादा बड़ा रहेगा या आर्गन, कौन बड़ा रहेगा। क्लोरीन पे माइनस चार्ज है और आर्गन, बड़ा साइज किसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, सो क्लोरीन का चूंकि 17 है, पहले सबसे पहले देखना होगा क्या ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्या इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले हमें ये चेक करना होगा, ठीक है। तो हाँ, पहले चेक करते हैं, 17 रहता है क्लोरीन में, न्यूट्रल एटम में, एक ऊपर चार्ज है तो एक प्लस हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, और आर्गन तो न्यूट्रल एटम है ही तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यस ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद हम क्या पूछे, साइज, साइज के लिए आपको ये थ्योरी पता होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका 17 होता है, इसका 18 होता है, तो क्लोरीन माइनस का बड़ा हो जाएगा आर्गन, आर्गन से साइज। तो ये था साइज के ऊपर सवाल आपका, ठीक है। ओके, बात समझ में आई सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, एक बार फीडबैक दे दीजिए, सब समझ में आ रहा है ना जो भी कराया जा रहा है आपको यहाँ पे। ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है, वीवीआई टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। एक बच्चा ने सवाल पूछा था अभी चैट में, मैंने देखा कि अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहता, जस्ट ऐसे ही बताना है सर क्लोरीन और आर्गन में, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा बच्चे। चैप्टर नंबर 3 में आपको परमाणु आकार हम बताएंगे, ठीक है, कैसे एटॉमिक साइज लेना है, तो उसमें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे इंक्रीज करता है वो जान लोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे, तब आप वो बता पाओगे कि क्लोरीन और आर्गन में कौन आपका बड़ा रहेगा। तो वो होगा टॉपिक यहाँ पे, लेकिन इसके बाद, ठीक है, चाहे परसों का क्लास में हो चाहे उसके बाद वाला में, ठीक है, लेकिन होगा वो भी, ठीक है। हर चीज़ का आपको केमिस्ट्री में यहाँ पर आपके हर प्रश्नों का यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, ठीक है। अब चूंकि अभी हम लोग आयंस का जिक्र किए, आयंस का जिक्र किए ना अभी, सो आयन को भी एक बार देख लेते हैं। आयन सभी को पता है, आयन यानी आयंस पता है, हाँ, तो आयन सभी हम लोग देखेंगे, यस, कैटायन एंड अनायन, यानी धन आयन और ऋण आयन। इसके ऊपर भी आपका पैरामेडिकल मैट्रिक
और पैरामेडिकल्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये भी आपका स्पेशल टॉपिक है और इस पे हम लोग भी क्वेश्चंस करेंगे जैसे अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे किए, सम इलेक्ट्रॉनिक पे। ओके, आइए करते हैं। तो आपका आयंस क्या होते हैं? तो सिंपल शुद्ध भाषा में हम आयंस को यही बोलेंगे जिसपे आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह हो, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। आवेश, आपका आवेश युक्त परमाणु, ठीक है। आवेश युक्त परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आपके एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, तो उसको हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है। यस, सो एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आपका ये सोडियम का परमाणु हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन्स खो देता है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, राइट? हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, कृति प्रिया ने फिर मैग्नीशियम का दिया, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज आ जाता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स खोता है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज आ जाता है जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके जितने मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? कैटायंस, धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। तो अभी दोनों के प्रकार हमें समझना है, ठीक है। लेकिन अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग, और आयंस देखते हैं। क्लोरीन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो माइनस हो जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, गेन कर लेता है तो 2 माइनस हो जाता है। OH के ऊपर माइनस रहता है, CN के ऊपर माइनस रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक्सेट्रा, ETC, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना? यस टाइप कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? एक बार यस टाइप कर दीजिए मैसेज में, ठीक है। सो आपका फटाफट प्रकार देख लेते हैं और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? कैट आयन। दूसरा क्या है आपका? एन आयन। यानी कैटायन क्या हो गया आपका? धन आयन, धन आयन। और दूसरा क्या हो गया? ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन, ठीक है। सो क्या होते हैं ये दोनों? कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम लोग देख लिए। ये ऊपर वाला सब आपका कैटायन है, Na+, Al3+, Mg2+, ये सब क्या है आपका? कैटायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाले, यानी पॉजिटिव आपका धनावेश रखने वाले एटम्स को हम लोग कहते हैं कैटायंस। और नेगेटिव रखने वाले, क्लोरीन माइनस, OH माइनस, फ्लोरीन माइनस, ये क्या हो गया आपका? एनायन, ठीक है। क्लियर है आपको? एनायंस कैटायंस समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चंस किया जाए। अब इस पे क्वेश्चंस किया जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। पेज चेंज कर रहे हैं, ओके। हाँ ठीक है भारती, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आपका क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि आपको क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? संख्या बता दीजिए। ऑप्शंस है आपका 17, B आपका 18, C 16 और D 19, ठीक है। जल्दी बता दीजिए। ओहो सॉरी, कट गया होगा, तो बता दीजिए। क्लोरीन माइनस में 17, 18, 19, 20। बताइए।
ABCD में से बताइए, ABCD में से बताइए। पोल आपके पास गया होगा, उस पोल पे बताइए, सभी कोई आंसर दीजिए। पोल आपके पास गया होगा, ABCD में से चूज कीजिए कौन सा होगा। आपके पास बस खत्म होने वाला है 30 सेकंड आपका। चलिए, तो सही उत्तर क्या होगा? उजाला सबसे पहले आंसर दी थी फर्स्ट, बबली सेकंड आई और लूसी थर्ड आई। ठीक है, यहाँ पर सबका टाइमिंग्स भी शो कर रहा है। उजाला फर्स्ट की, बबली कुमारी सेकंड और लूसी थर्ड। ठीक है, आंसर देने में सबसे तेज आंसर था इनका। ठीक है, तो बी आपका 18। कैसे? क्लोरीन में आपका उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम में कितना होता है? 17 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो क्लोरीन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। ठीक है, गेन करने से तो 18 हो गया। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको थोड़ा हार्ड लेवल कर देते हैं। अब आपको SO4 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना। अब निकालिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। ऑप्शंस है 30, 40, 50, 48। निकालिए। निकालिए, पोल पोल दे रहे हैं, 30 सेकंड का पोल है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, देखते कौन फर्स्ट करता है। देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन करता है और करेक्ट आंसर कौन देता है। पोल आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, ABCD में से चूज कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सल्फेट के आयन में कितनी होगी? 11 सेकंड बस बचे हुए हैं आपके पास। आपका समय होता है समाप्त। फर्स्ट की है विद्या, सेकंड है AR और थर्ड है श्वेता गुप्ता और फोर्थ साक्षी पौदार। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी को आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर होगा आपका C। ठीक है, C 50 होगा। कैसे? सल्फेट में कितना रहता है आपका इलेक्ट्रॉन्स? सल्फेट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? सॉरी, सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 16। 16 एटॉमिक नंबर है, 16 रहेगा। ऑक्सीजन में कितना रहता है? 8। तो आपका एक सल्फर है, 16 इलेक्ट्रॉन्स और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 8 यानी 4 इंटू 8 और प्लस ऊपर में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 16 प्लस 32 प्लस 2, 50 हो रहा है। 50 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, इजी नहीं आएगा, इसी टाइप का आपको आएगा। बात को समझे? मजा आ रहा है ना क्लास करने में? KBC जैसा फीलिंग आ रहा होगा। KBC खेल रहे हैं, ABCD पे पोल मार रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पोल में जो सही आंसर होगा बस उसी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस जो आपको हम यहाँ स्क्रीन पे लिख रहे हैं, और बस आप पोल में बस अपना ABCD डाल दीजिए। वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं शो होगा, बस आपको ABCD शो होगा, आपको सही चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ पे कंपटीशन भी है, कौन फर्स्ट आएगा ये मुझे यहाँ पे शो हो जाता है, आपको भी शायद शो हो जाता होगा। आप लोग को भी दिख रहा है कि कौन फर्स्ट किया कौन सेकंड, टाइमिंग वाइज कौन सबसे पहले आंसर दिया विथ कितना सेकंड पे। मुझे यहाँ शो हो रहा है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बनाइए। तो इसमें पोल नहीं होगा, इसमें बस आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। चलिए अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन पे कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है उदासीन परमाणु में, ठीक है। ऑक्सीजन के पास तो अभी हम लोग देखे थे 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अलग से 2 इलेक्ट्रॉन्स और है, तो आपका 6 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 बराबर कितना आएगा आंसर, 6 प्लस 24 प्लस 2 यानी 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सभी का 32 इलेक्ट्रॉन्स आया आंसर, 32 इलेक्ट्रॉन्स आया। तो ये था आपका आयंस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आपका आइसोटोन्स, ठीक है। इसके ऊपर आपका चैप्टर नंबर 2 से हम लोग ये चीज किए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को समझ में आया। अब थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर 1 2 3 4 मिक्स करके, ओके। कभी कभी हम देखे हैं पैरामेडिकल में कि टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर भी आपका क्वेश्चंस दे रखा रहता है, यानी टेम्परेचर को आपको चेंज करने के लिए आ रखा रहता है। तो हम लोग अभी वही देखेंगे, टेम्परेचर कन्वर्जन, यानी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, केल्विन, उस सब में चेंज करना हम लोग अभी देखेंगे, ओके। टेम्परेचर कन्वर्जन देखेंगे, ये फिजिक्स में भी आपका यूजफुल है और केमिस्ट्री में भी। तो इस पे क्वेश्चंस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस केल्विन में आपका आता है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। थैंक यू रितु, ओके। हाँ, दुर्गा कुमारी साहू कह रही हैं याद है सर हमको, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है जिसपे पूरा टेम्परेचर कन्वर्जन आपका होता है। तो उस फॉर्मूला का क्या नाम है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 आपका सेल्सियस प्लस 32। पहले देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा काट रहे हैं स्क्रीन, भी कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव हैं। 97 स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, ओके। आपका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही आपका फॉर्मूला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, और वापस सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है। चलिए ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको कन्वर्ट करना है, और दूसरा फॉर्मूला है कन्वर्जन के लिए, टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए आपका केल्विन के लिए, K4 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये आपका केल्विन। बस यही दोनों पे आपका टेम्परेचर कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एफ क्या हो गया आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट। सी क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं इस पे कन्वर्ट हम लोग। आपको (212) फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री में, ठीक है। बताइए कितना वैल्यू आएगा। ऑप्शंस दे रहा हूँ, उसके बाद पोल स्टार्ट करूँगा। 100 डिग्री, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी आपका 200 सेल्सियस और डी आपका 10, ठीक है। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। पोल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट होता है आपका पोल। अब 30 सेकेंड्स है आपके पास। फिफ्टीन सेकेंड्स है आपके पास लेफ्ट। जल्दी चूज कीजिए अपना सही उत्तर। देखते हैं इस बार कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है। सुजीत कुमार इस बार फर्स्ट किए, सेकंड सोनाली राज, थर्ड साक्षी, ठीक है। ओके चलिए। आपका सही उत्तर क्या आ गया? ए 100 डिग्री, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बस आपको पुट कर देना है, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस प्लस 32, बस कैलकुलेट कर देना है सी को, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, बस इसी फॉर्मूला पे आपको निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस एक और क्वेश्चन करेंगे और इसको ओवर कर देंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। केल्विन में कितना बोलिएगा? इसका पोल नहीं बनाएंगे क्योंकि इजी है। केल्विन में कितना होगा? आंसर दीजिए, सबका देख रहा हूं मैं। केल्विन में कितना बोलेंगे? सनाया का आंसर आ चुका है, उजाला का आंसर, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। केल्विन में क्या हो जाएगा? जस्ट आपका 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी आपका 298 केल्विन्स। तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन याद रखिएगा, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ओके, और कभी आपका फ़ारेनहाइट से आपको दे दे केल्विन करने के लिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट से केल्विन, तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना होगा, फिर सेल्सियस को यहाँ डाल के तब केल्विन निकालना होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप में बनेगा, दोनों फॉर्मूला यूज होगा आपको। ओके, इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन? When it will give you in the question about Fahrenheit and ask you to convert into Kelvin, then you have to first convert Fahrenheit into Celsius degree, then degree Celsius into Kelvin with the help of second formula, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन ले लीजिए। किसी ने कहा कि सर इस पे भी क्वेश्चन दीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, उसके बाद एक नया वीवीआई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है इस पे कि आपको दे रखा है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट कीजिए इसको केल्विन में। इस पे पोल लगाते हैं हम लोग। चलिए, ऑप्शंस होगा 37 डिग्री सेल्सियस, बी आपका 25,
डिग्री सेल्सियस, सी आपका है ऑप्शन 38 डिग्री सेल्सियस, और आपका डी है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो पोल आपका स्टार्ट कर रहा हूं। सो पोल आपके स्क्रीन पे अब आएगा। चलिए, पोल आता है आपके स्क्रीन पे। अब देखते हैं इस बार कौन टॉप करता है, हु विल टॉप दिस पोल, कोई हम फास्ट आंसर देता है। इसके बाद अलग मोस्ट वीवीआई टॉपिक चैप्टर नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रसंस्करण। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ लास्ट 4 साल से आपका क्वेश्चंस आता है, उसका क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एलॉयज फिर से देख लेंगे, विटामिन्स देख लेंगे, विटामिन्स के ऊपर सवाल आता है, विटामिन्स देख लेंगे हम लोग। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉयज, फिर फ्यूल्स, फिर ओर्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट्स आपका तत्व, ये सब देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है AR, सेकंड है आयुष कुमार सिंह, और थर्ड है साक्षी। ठीक है, 5-5 सेकंड में इन्होंने दिया है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें ना। इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स है, उसको उस पर 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार यस टाइप कर दीजिए। ओके, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, पोल में बस आंसर देना है। सो विटामिन से स्टार्ट करते, जो कि आपका विटामिन पे 2017 वाला पेपर में पैरामेडिकल में विटामिन के ऊपर पूछा था, विटामिन के ऊपर। तो विटामिन बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन B5 से। ठीक है, विटामिन B5, इसका नेम बता दीजिए, केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम इसका बता दीजिए, रासायनिक नेम इसका क्या होगा। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आता है विटामिन का नेम के ऊपर। आज आज बिहार बोर्ड वाले सभी बच्चे गलत साबित होंगे, क्योंकि उनका बुक्स में हम देखे हैं गलत दे रखा है, और वो याद रखे हैं वही चीज़ को। एक लड़की साक्षी सोना करके प्रोपेनोइक एसिड डाल रही है, बताइए। पेंथोथोइक एसिड को प्रोपेनोइक डाल रही है लड़की, अलग स्टेट की है। इसका करेक्ट होगा, अधिकतर बच्चे नियासिन डाल रहे थे, जो कि गलत है, आपका बुक में गलत दे रखा है। असली में विटामिन B5 का आपका होता है पैंथोथोइक एसिड, PENTOTHENIC। विटामिन B5 को इसको बोलते हैं, नियासिन नहीं बोलते हैं। मैंने देखा बिहार के स्टूडेंट्स के पास जो बुक होता है हिंदी वाला, कौन सा पब्लिकेशन नाम नहीं लूँगा मैं, उसमें गलत दे रखा है, नियासिन हम लोग कहते हैं। नियासिन यानी निकोटेनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B3 को। तो आज करेक्ट कर लीजिए, B5 को नियासिन नहीं बोलते, विटामिन B3 को बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है, निकोटेनिक एसिड। तो आज आपका गलती सही कर दिया ना मैंने, नहीं तो एग्जाम में आप नियासिन लिख के आते। तो अभी ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो B3 होगा आपका नियासिन, B5 होगा पैंथोथोइक एसिड। ओके, इसलिए मैंने विटामिन जानबूझ के दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कमी है बुक्स में, जो हिंदी बुक्स होती हैं उसमें क्या गलत दे रखा है। ठीक है, हेडफोन कौन ऑन कर दिया है, बंद रखिए।
और यहाँ पे एक बार किसी को हम देख लिए कुछ भी अनअप्रोप्रिएट करते हुए, तो यहाँ जूम ऐप नहीं है कि आप नेम चेंज कर लीजिएगा, रेम रीरेम कर लीजिएगा, सीधे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद आपको अप्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखिएगा। और यहाँ नेम चेंज नहीं होता है, एक बार जिसका हम नाम देख लिए लिस्ट से हमको उड़ाने में देरी नहीं लगेगा, और फिर हम ज्वाइन भी नहीं करने देंगे। तो सोनी कुमारी माइक म्यूट रखिए। किसका माइक ऑन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट में हम माइक ऑन करने का परमिशन देंगे, लास्ट के 5 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और ये सब क्वेश्चंस पता है हमारे एग्जामिनेशंस में भी आता है विटामिन्स के ऊपर। हमारे जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, आपको पता है कि फार्मेसी कर रहे हैं हम, सो हमारे फार्मासिस्ट के भी एग्ज़ाम में आपका विटामिन्स के ऊपर आता है। तो हमारे एग्ज़ाम में लास्ट आया था 2019 वाले एग्जामिनेशंस में कि आपका फाइलोक्विनिन कौन सा विटामिन्स को कहते हैं। तो बताइए, विटामिन्स हर जगह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? ऑप्शंस है विटामिन डी को, विटामिन बी ऑप्शन है विटामिन सी को, सी ऑप्शन है विटामिन आपका ई को, या डी है आपका ऑप्शन विटामिन के को। ठीक है, तो पोल इस पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, पोल क्रिएट कर रहा हूँ, रेडी हो जाइए, देखते हैं इस बार टॉप कौन करता है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर दीजिए। ए बी सी डी, यानी विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं हम लोग? सो टाइम होता है समाप्त। देखते हैं टॉप कौन किया है, और टॉप किए हैं सुजीत कुमार, दूसरे है नंबर पे रजत पदक के साथ सिल्वर साक्षी पौदार, और तीसरा ब्रॉन्ज कांसा पदक के साथ लवली कुमारी, वेरी लवली। ठीक है, सो आपका विटामिन डी से हम लोग थोड़ा बायोलॉजी में घुस जाते हैं अब, जीव विज्ञान में। विटामिन बी से हम लोग का कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी डिजीज। कौन सा डिजीज होता है आपका? विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बता दीजिए। ठीक है, हाँ, रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। एक और है आपका, एक और है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पे बायोलॉजी पे सवाल आ रखा है, ऑस्टियो मलेशिया। ये जानते हो? इस पे बायोलॉजी पे आपका क्वेश्चंस आ रखा है प्रीवियस ईयर में। क्या होता है इसमें ऑस्टियो मलेशिया में? बताइए। हाँ, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। आयुष कुमार सिंह ने, किस चीज़ का एबनॉर्मल ग्रोथ? यानी मेंस में ब्रेस्ट बनने लगता है, ठीक है, पुरुषों में स्तन बनने लगता है। ठीक है, तो ये आपका एबनॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया ये चीज़ है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द इन मेल्स। ठीक है, ह्यूमंस में, मेल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा ओट्स के ऊपर वापस। ओट्स हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ओट्स पे रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी तरीके से ओट्स के ऊपर तो ज़रूर सवाल रहेगा, इनडायरेक्टली हो
या डायरेक्टली हो, लेकिन ओट्स तो ज़रूर रहेगा आपका, ठीक है। सो ओट्स यानी अयस्क के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, हम इस तरीके से भी ओट्स का पूछ सकते हैं आपका, COH ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल नेम इसका क्या है, CaOH ट्वाइस का केमिकल नेम क्या है? बताइए। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेकेट लाइम भी बोलते हैं, स्लेकेट लाइम भी बोलते हैं। स्लेकेट लाइम का कौन सा विधि में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कठोर जल कठोरता हटाने के लिए, टेम्पोररी या परमानेंट? स्लेकेट लाइम का हम लोग कौन से विधि में इस्तेमाल करते हैं आपका हटाने के लिए, टेम्पोररी हार्डनेस, और उस विधि का नाम बताइए। किस विधि में यूज करते हैं, उस विधि का नाम बताइए। क्या इस विधि का नाम भी है? क्या है नाम विधि का? जल्दी बताइए, उस विधि का नाम बता दीजिए जहाँ पे हम लोग स्लेकेट लाइम यानी CaOH ट्वाइस को यूज करते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उस विधि का नाम बता दीजिए। अरे विधि का नाम कैल्गन विधि, कैल्गन्स के मेथड में यूज करते, सॉरी क्लार्क मेथड में, क्लार्क विधि में हम लोग यूज करते इसको। क्लार्क्स मेथड भूल गया क्या? प्रीवियस ईयर का सवाल है, कितना बार हम प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे करा रखे हैं आपका। क्लार्क्स मेथड, CaOH ट्वाइस को हम लोग यूज करते हैं। ये आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से क्वेश्चन हम पूछ दिए, जबकि ओर्स ही था, यानी हाइड्रोजन चैप्टर है ये। प्रीवियस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट VBI हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो क्लार्क विधि भूल गए आप लोग, क्लार्क विधि को नहीं भूल जाना रे, ठीक है। ऐसा ये टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आएगा, एक दो ईयर्स में ये हर बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसको भूल नहीं जाना रे, ठीक है। क्लार्क्स विधि मत भूलिएगा। और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर कराएंगे हम यहाँ पर भी, और जितना भी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में विधि का नाम है, कैल्गन विधि हो गया आपका, वाशिंग सोडा से विधि हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, जियोलाइट हो गया, परमिटेड प्रोसेस हो गया, और BSc ट्रिक जो आपको हम बताएंगे यहाँ पर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर कल करेंगे हम लोग, ठीक है। और थर्मोडाइनेमिक्स, और चैप्टर नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 टॉपिक कल होगा। कल का टॉपिक क्या है याद दिलाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन, फिर आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, तब उसके बाद आपका क्या बताएं एक और टॉपिक, थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स भी कल स्टार्ट होगा। तो कल का 1 घंटा आपका 8 बजे यहीं मिलेंगे। और सभी बच्चे मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए, जितना भी करा रखे हैं मॉडल पेपर टेस्ट, यानी लगभग लगभग 12 टेस्ट आपका हो चुका है। और इंग्लिश भी हम शुरू कर दिए आपका 2006 से सॉल्व करवाना, प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का, तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत आप लोग करते थे, ठीक है। अच्छा सॉन्ग गा देंगे, लेकिन पहले सुनिए, इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हैं आप लोग। आज 2006 का हम कराए थे 7 बजे, 7 PM पे, तो क्लास कर लीजिएगा। हम 2 से 3 दिन में 2006 से लेकर 2015 तक करा देंगे, क्योंकि 2016 से 20 तक हम ऑलरेडी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का। तो जितना भी चैनल पे आप अलर्ट रहिए, चैनल्स पे आप विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको सारा प्रीवियस ईयर अभी 5 से 6 दिन में, 1 हफ्ता में हम करा देंगे। 2 से 3 क्लास रोज यूट्यूब पे और आपका चलेगा, और यहाँ तो चल ही रहा। बताइए, इतना आपके लिए हम कर रहे हैं, बस आपको रिटर्न में मेहनत करना है, बस रिजल्ट ला के देना है PPI ट्यूटोरियल से आपको, कि आप भी PPI ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। चैनल का आपको नाम रोशन करना है, ठीक है, और अपना माता पिता का, ठीक है। तो हम रोज़ आपका 5 से 6 क्लास ले ही रहे हैं, तो आपके लिए हम पूरा अभी डेडिकेटेड हैं एग्ज़ाम तक। आप भी इतना ही डेडिकेशन से पढ़िए, ठीक है, और रिजल्ट लाइए, ठीक है। बस रिजल्ट, फीस क्या है आपका, फीस क्या है, फीस तो लेंगे हम, फीस तो लेंगे, हम झूठ बोले थे,
हम झूठ बोले थे कि निःशुल्क चलेगा, फीस हम लेंगे। फीस क्या है आपका? अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट और अच्छा रैंक ला के देना, बस यही फीस है आपका, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? रिजल्ट, ठीक है, यही आपका फीस है। तो बहुत भारी फीस मांगे हम, ठीक है, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। ये फीस है नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, इस फीस के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। आग का दरिया है और आपको इस पे दम चलना है, दम उड़ना है और दौड़ना है, फानना है, ठीक है? ओके, सॉन्ग भी सॉन्ग अच्छा गा देते हैं, सॉन्ग यहाँ गा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉन्ग गा दे रहे हैं। इसके बाद सारा क्लासेस कीजिए, अलर्ट रहिए चैनल पे, पीपे ट्यूटोरियल पे। सॉन्ग शायद ये वाला हम बहुत बार गा चुके हैं, फिर भी यही गाएंगे हम। नया सॉन्ग आजकल दिमाग में चल रहा है, तो वो गा देते हैं, ठीक है? वॉइस क्लियर आ रही है ना? एक बार यस टाइप कर दीजिए। थैंक यू रिया आनंद। वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है, आप बता दीजिए वॉइस आ रहा है? हाँ, सॉन्ग सुना रहे रिया आनंद, जस्ट वेट, ठीक है। सॉन्ग का नाम है कौन मेरा, मूवी का नाम है स्पेशल 26 है, ठीक है? कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है, हो गया हूँ तेरा जब से मैं हवा में हूँ, तेरा असर है, तेरे पास हूँ एहसास में मैं, याद में तेरी, तेरा ठिकाना बन गया अब सांस में मेरी, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, हो बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा, मेरा क्या तू लागे। चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग। कल मिलते हैं फिर यूट्यूब पे, फिर वापस यहाँ टीचमेंट पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स। बाय।